हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। और गाइस, मैं नहा के आई हूँ अभी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेट हुई हूँ। और बस अब मैं नहा के मैंने सोचा, क्योंकि रोज़ गाइस मेरे ब्लॉग नहीं डल पा रहे हैं और लोग कमेंट करके भी बोल रहे हैं, जो मेरे अपने नियरेस्ट डियरेस्ट हैं वो भी मुझे फ़ोन कॉल करके बोल रहे हैं कि आपका रिया जी ब्लॉग नहीं आ रहा, क्या बात है। तो मैं वो सब आपको विस्तार से बताऊंगी और आप हमारे साथ आज निरंतर बने रहिए। सो गाइज, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग होने के बाद अब जाके मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ। गाइज अभी ऊपर से आई हूँ कपड़े धो के, और इतने सारे कपड़े थे, जबकि परसों मशीन लगी थी, उसके बावजूद बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए। मैंने ऊपर का वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था मैं जल्दी पैर ना एकदम बर्फ़ से हो गया। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। अभी तो बीच में तो बारिश भी आ गई थी एक बार, फिर मैंने कहा रुकी नहीं, मैंने धोती गई कपड़े, मैंने कहा फिर दिक्कत हो जाएगी। और गाइज़, मैं आपसे कहना चाह रही थी, एक बहुत अच्छी खबर है कि वैसे तो आज अम्मा जी को देखने के लिए मैं जाने वाली थी, लेकिन आज भाई साहब ने मना कर दिया। मैं उन्हीं के साथ, यानी उनके बेटे के साथ जाने वाली थी। और क्योंकि दूर है गाइज, और सिंटू जी जब इवनिंग में आते हैं ना। कप में मेरी है। हाँ, ध्यान से बेटा, ध्यान से। स्टील वाले में छोटे की है और वाइट वाले में चाय लेके आई है। तो मतलब मैं जाने वाली थी, लेकिन गाइज उनके बेटे के साथ इसलिए जाने वाली थी क्योंकि जो हम सिंटू जी जो हैं वो मॉर्निंग में मतलब जा नहीं सकते और मिलने का टाइमिंग नहीं है। नाइट में वो आते हैं गाइज 8 बजे तक, तब भी टाइमिंग निकल जाता। क्योंकि उस दिन जब हम मिलने जा रहे थे, अभी परसों की ही बात है, बिल्कुल तैयार होके बिल्कुल बाइक पे जब मैं बैठ गई, तो इन्होंने एक बार कहा, सिंटू जी ने, कि एक बार हम एड्रेस ले लेते हैं उनसे कंफर्म। जब हमने एड्रेस लिया तो उन्होंने, उनकी ही पोती ने कहा कि चाचा जी आप क्यों जा रहे हो खामखा पेट्रोल फूकने के लिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ मम्मी मिलेंगी, अम्मा को तो देखने भी नहीं देंगे, क्योंकि आईसीयू में तो टाइम टेबल होता है, आप जी भी जानते हैं सब। फिर गाइज वहाँ से फिर हमने कहा कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं, जब उन्होंने मना कर दिया। तो आज के लिए मेरा कंफर्म था, तो आज उनके बेटे ने मना कर दिया कि आज वो खुद नहीं जाएंगे, अब कल वो जाएंगे। तो गाइज या तो मैं जाऊँगी, नहीं तो पापा बोल रहे थे कि बेटा तुम ना जाके मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा हाँ, ये तो और बेस्ट बात है भाई, आप घर के हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर हैं, तो इसलिए पापा चले जाएंगे। और खबर तो गाइज मैं कई कई बार जाके मैं खुद भी पूछ लेती हूँ, बच्चे इधर उधर दिख जाते तो भी पूछ लेती हूँ। तब सबसे अच्छी खुशखबरी वाली बात ये है, वो बात तो बताना ही भूल गई, बाकी सारी बात भाषण दे दिया मैंने। गाइज आंटी जी को की जो मुंह में नली लगी थी, नाक में लगी थी, अब उसमें से मुंह की नली और नाक की नली हटा दी है, सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। तो यानी आंटी को पहले से रिकवरी है, 2-1 दिन में वार्ड में भी शिफ्ट कर देंगे। तो सच्चे पातशाह का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, आंटी ठीक है। और मम्मी भी दासी की पहले से बेहतर हैं। और प्यासा चाय पी रही है, अनुकंपा बड़े इंसान ठीक है। और गाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे बतानी थी। एक तो सबसे पहली बात, मैं डेली ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वर्कलोड भी है, और आप जानते हो एटमॉस्फेयर चारों तरफ का थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ था, तो माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब इट मीन्स ये नहीं है, मुझे तो सच्चे पातशाह पे पूरा भरोसा है कि सब बेहतर होगा, सब ठीक होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि मतलब कुछ चीज़ों का मन नहीं होता ना, ये सब जब माहौल ऐसा होता है तो। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों में ना, तो वर्कलोड, फिर एटमॉस्फेयर ऐसा। उसी बीच मैडम जी की तबीयत ना, गांव गए थे तभी से इसके पेट में दिक्कत थी। वही ना, लापरवाही, अब हम अपनी खुद की बता रहे हैं, हमारी लापरवाही हो गई थी। मैंने इसको यहीं के डॉक्टर से दवाई दिला दी, वहाँ से आने के बाद इसको कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। अब इसको गाइज कल परसों नरसों से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो कल इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई। गाइज 1000 रुपये के टेस्ट लिखे, उसने ब्लड टेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट आज आनी है। अब जैसी भी रिपोर्ट आएगी मैं कल आपको बताऊंगी। बाकी 2 दिन की फ़िलहाल मैं दवाई दी है, और मेरे को भी खांसी का बहुत ज़बरदस्त ठसका है, तो मैं भी दवाई ले रही हूँ। तो मामला डामर, कल तो दासी को भी बहुत तेज़ बुखार आ गया था, बहुत तेज़ बुखार था मुझे, तो मैं सो गई थी। काम वाम निपटा, काम तो गाइस करना ही करना है, चाहे हम कुछ भी हो। और ना ही कोई शॉर्ट्स बन रहे हैं, ना ही कोई रील बन रही है, ना ही ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ, क्या करूँ गाइस। बाकी आप आशीर्वाद दीजिए, कितनी एनर्जेटिक हो जाऊँ कि काम भी करूँ, स्वस्थ भी रहूँ, और बक बक के आपको डेली अपडेट भी दूँ। बाकी
अब प्रयास करूंगी, सब ठीक हो रहा है तो डेली अपडेट दूंगा। ये आपकी और ये अच्छा हाँ ठीक है। तो गाइस आ जाइए, चाय पी लीजिए आप, फिर बने रहिए आप हमारे साथ, और भी चीज़ें बताऊंगी आपको। सो गाइस पता है हमने चाय पी लिए और प्रियाशा मेरी ना ये बुक नोटबुक ले गया गाइस। मैं ना मुझे ना शेर व शायरी का तो गाइस बड़ा शौक था, तो प्रियाशा ना कह रही मम्मी मैं वो शायरी सुनाऊंगी, शायरी। तो आज इसको बड़ा शायरियाँ मैंने लिखी है, वो हाँ, मैंने इसने शायरियाँ बनाई है नई नई। तो हम गाइस सुनते हैं और उसका मैं कैसे रिप्लाई करती हूँ वो भी आप देखिएगा। तो मैं एक शायरी सुनाती हूँ, ठीक है गाइस? शायरी शुरू हो गई है। हाँ जी, मुझे महफिल जम गई, महफिल। हाँ जी, मुझे कहाँ फुर्सत है, थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं। वाह वाह अनुकंपा, वाह वाह करो, वाह 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 वाह। मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं, आपसे नजर हटे तो मैं जमाना देखूं। वाह 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 वाह। सो गाइस अब हम इसका जवाब देते हैं, रिप्लाई। या तो अर्ज किया है, ऐ शेर सुनाने वाले तेरा क्या हौसला, ऐ शेर सुनाने वाले तेरा क्या हौसला। वाह 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 वाह। वो तो तेरा ऐसे जैसे चिड़िया का घोंसला। वाह 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 वाह। मम्मी ताली दो इसी बात पे। हाँ एक और जब वो जुल्फे गिरा के पलके झुकाती है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जब वो जुल्फे गिरा के पलके झुकाती है, सांस से तो चलती है पर जान निकल जाती है। वाह 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 वाह। तो गाइस अर्ज किया है, ऐ शेर सुनाने वाले आज तेरे हाथों में हाथ दूं। वाह 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 वाह। ऐ शेर सुनाने वाले आज तेरे हाथों में हाथ दूं, मुंह जरा लेकर आ तेरे मुंह पे पाल। वाह 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 वाह। ताली दो मम्मी, ताली दो। बस अब मेरी बेइज्जती बहुत हो गई। मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करा सकती। अच्छी वाली बेइज्जती कर दी सबके सामने। सो गाइस बेइज्जती कुछ नहीं मारी, मतलब अभी पढ़ाई की उम्र में जो इन्होंने शेर व शायरी की है, तो गाइस उसका तो रिप्लाई बनता था ना। तो बेटा वो पानी गरम नहीं करके ले गई, तो पानी गर्म हो रहा है, उसमें 2 ढक्कन दवाई डाल के लानी। 2 ढक्कन इतने चुन्नू भर से पानी में। गाइस कभी कभी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, बहुत टाइम बाद वैसे भी लग रहा है कि खुल के हंसे हैं, क्योंकि तब से तो सबकी तबीयत खराब थी तो हंस नहीं पाए। तो आप कुछ और सुनाना चाहती हैं? हाँ हम सुना सकते हैं। सुना सकते नहीं, फिर आपको और फिर उसका जवाब भी मिल जाएगा, हम लोग देंगे। चलो सुनाओ, एक सुनाते हैं। सुनाओ या तुम रूठे से लगते हैं, सुनाओ। सो गाइस ये मैंने बहुत कई साल पहले लिखी थी, तो मुझे तो यही सब चीज़ें भी अच्छी लगती है, आध्यात्मिक चीज़ें भी अच्छी लगती है, तो ये मैं सुनाती हूँ। पता नहीं आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस तू ही ना कर, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य की शिवालों की ओर ले चलो, सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, सारे जहां के दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है अपना या तो अभिमान है, नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। और गाइज़ ये मैंने ना किसी उसमें से लिखी थी, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक चीज़ें जैसे पोएट्री हो गई आध्यात्मिक, और ये सब इन सब चीज़ों का ना शौक है, भजन हो गए या कुछ ऐसे वो होती है ना, जैसे कबीरदास जी की बहुत सारी ऐसी दोहें हैं, या तो उनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मेरे मन को टच करती हैं, तो मैं लिख लिया करती थी। अब तो खैर मुझे टाइम ही नहीं है, तो ये बहुत पुरानी है। मम्मी आपकी आ गई दवाई, बहुत बुआ गई। सो गाइज
मैं मतलब कि ना, वैसे तो मैं क्या, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आध्यात्मिक हो, क्योंकि जो बच्चे आध्यात्मिक होते हैं वो परमात्मा की शरण में इस कदर मतलब वो हो जाते हैं कि वो कभी गलत करना तो दूर सोचते भी नहीं है। तो मैं वो बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप भी कुछ अच्छा अच्छा याद करा करो, कभी गुनगुनाया करो। तो ये बता रही है, मुझे तो पता नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम आज मैं आपके साथ में मैं सुनूंगी, देखते हैं क्या उन्होंने किया है। कि एक भजन ये सुना रही हैं जो बहुत पॉपुलर भजन है, तो आप भी सुनिएगा, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। बस खत्म। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी एक भजन है, आशा है परवान करे। तेरे चरनाचे मेरी अरदास बाबा, सोने चरनाचे मेरी अरदास बाबा, सपने विच ना डोले मेरा विश्वास बाबा, तेरे चरनाचे मेरी अरदास बाबा, सोने चरनाचे मेरी अरदास बाबा। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सर ते आगे लग जांदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सर ते आगे लग जांदियां ने। कर मेहर नजर अपनी मेरे ते खास बाबा,
तेरे चरनाचे मेरी अरदास बाबा, सोने चरनाचे मेरी अरदास बाबा। विश्वासी संता दे नेड़े हो जांदा ने, श्रद्धा भक्ति दृढ़ता ते गुण में अपनावा। विश्वासी संता दे नेड़े हो जांदा ने, श्रद्धा भक्ति दृढ़ता ते गुण में अपनावा। गुरुमत दे परचे जो करो मेरे पास बाबा, तेरे चरनाचे मेरी अरदास बाबा। सोने चरनाचे मेरी अरदास बाबा। साथ संगत जी प्यार से कहना गाइस, इस भजन की 2 कड़ी और हैं, लेकिन ना मम्मी बार बार पीछे से आवाज़ दे रही थी, तो इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा बच्चों को। तो गाइस कमेंट करके बताना कि बच्चे मैं तो सोचती थी इनको मतलब नहीं आता, लेकिन ये ना रात में दोनों जनी गाती रहती होंगी तो इनको आता है। और प्रियाशा को ये वाला भजन भी आता है, और भी आते हैं प्रियाशा को। आशीर्वाद दीजिए गाइस कि बच्चे ऐसी भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। अपना बना रहे हैं, बहुत तबीयत खराब हो रही है और वहाँ दीदी पढ़ रही हैं, और ये सार्थक भी होमवर्क करेगा अपना।